आज वचन में उसके आगे हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है कि लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। कौन बढ़ते रहेंगे? धर्मी लोग। हालेलुया। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। सुनिए यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अभी यहाँ पर जो लिखा है लबानोन, किसी को पता है? कभी आपने बाइबल में पढ़ा है? पढ़ा है। कभी देखा नहीं कि परमेश्वर लबानोन क्या है बताओ करके? हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हमेशा जब भी आप बाइबल पढ़ते हो ऐसे ही मत पढ़ो, उसके अर्थ को भी समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में कई बार जो है कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, कुछ स्थान के बारे में बताया गया है, पहाड़ों के बारे में, वृक्ष के बारे में बताया गया है। कुछ नाम ऐसे दिए गए हैं जिस नाम का अर्थ है और नाम के द्वारा ही क्या हो जाता है? सब कुछ होता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है लबानोन के देवदार। सुनिए, देवदार जो है ये वृक्ष है, लेकिन लबानोन क्या है? हालेलुया। मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 7वां वचन। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 7वां वचन। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 7वां वचन। इसीलिए अब यहाँ से कुछ करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को और क्या अराब में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते थे उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और फरात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी ले जाओ। आमीन। हालेलुया। सब लोग का ध्यान यहाँ पे है। लबानोन क्या है? पर्वत। बोलिए, लबानोन पर्वत है। पर्वत है। बोलो, आसपास में बोलो। लेबनान पर्वत है। हालेलुया। सुनिए, ये पर्वत कहाँ पर है? इजराइल के उत्तर दिशा में। इजराइल के उत्तर दिशा में स्थित ये पर्वत है। और ये पर्वत जो है लबानोन का, सुनिए यहाँ पे, ये पूरा क्या है? सफेद है। कैसा है? सफेद। सुनिए, ये जो लबानोन जो क्या है, वहां पर जब हम देखेंगे तो ये लबानोन का जो वृक्ष वहां पर हम देखेंगे तो ये लबानोन जो पहाड़ है, इसका अर्थ क्या है पता है? लबानोन का अर्थ क्या है? लबानोन का अर्थ जो इब्रानी भाषा में व्हाइट, इंग्लिश में व्हाइट बताते हैं, सफेद। क्या है? सफेद। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये जो लबानोन जो है वो सारे बर्फ से ढका हुआ पहाड़ रहता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? सफेद। हालेलुया, हालेलुया। कैसे ढका हुआ है? किससे ढका हुआ है? बर्फ से। किससे ढका हुआ है? देखो ध्यान से सुनेंगे। अभी यहाँ पर जब लबानोन एक पर्वत है, वहां पर चारों तरफ क्या है? वो बर्फ से ढका हुआ है। और वहां पर जब हम देखेंगे तो वो कितना सा जीवित रहता है? क्या? पहाड़ नहीं, पहाड़ तो हमेशा रहेगा। हालेलुया। देवदार का वृक्ष जो है कितने साल तक रह जाता है? देवदार का वृक्ष 1000 साल से 3000 साल तक। कितना? सुनिए, हम 100 साल भी नहीं जिएंगे, लेकिन पेड़ क्या है? वो पेड़ कैसा रहता पता है? चौड़ाई में बहुत ज्यादा चौड़ा रहता है और ऊंचाई में और ज्यादा ऊंचा रहता है। हालेलुया। और उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियां क्या करते हैं? अपना घोंसला, क्योंकि वो जो पेड़ है वो साधारण पेड़ नहीं रहता है। वो पेड़ क्या बहुत चौड़ा रहता है और छतरी पकड़े, छतरी अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला टाइप जैसा ऐसे ऊपर रहता है। सुनिए, 1000 साल तक क्या है? वो पेड़ 1000 साल से 3000 साल तक वो पेड़ जीवित रहता है। हालेलुया। अगला, देवदार का जो वृक्ष है सुंदर पहाड़ और सुगंधित वन के लिए प्रसिद्ध है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनेंगे। जो लोग भी, मैं एक एक शब्द जो बोल रहा है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका अर्थ मैं आप जो है बाद में बताऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? जो देवदार का वृक्ष कैसा है? सुंदर पहाड़ और सुगंधित वन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब क्या पता है? जब भी कोई भी देवदार के पेड़ के पास से गुजरता है तो वो उसका सुगंध लेता है। क्या लेता है? सुगंध। और जैसे उसका सुगंध आता है तो सबको पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा
पेड़ है। हालेलुया हालेलुया। देखो हमारे पास भी एक अच्छा टैलेंट है, हमारे पास भी अच्छा टैलेंट है। क्या टैलेंट है पता है? जब भी हम घर के ऐसा रास्ते से जाएंगे तो कोई खाना पका रहे तो खाना पकाने के समय खुशबू आता है तो हम तुरंत बोलते हैं मच्छी पक रहे हैं, मछली है, चिकन है, चाहे मटन है। आपको समझ में आता है ना क्या पक रहा है करके? हालेलुया। सुगंध के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम जब देखेंगे तो प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से जो बताया गया है, लबानोन के बारे में मैंने बताया, देवदार के वृक्ष के बारे में मैंने बताया। हालेलुया। कोई बता सकता है लबानोन का अर्थ क्या है? लबानोन का अर्थ भी बताया। लबानोन का अर्थ क्या है? पर्वत। लबानोन पर्वत है, लेकिन लबानोन का अर्थ क्या है? उस नाम का अर्थ क्या है? क्या भाषा है आप ये पूछ रहे हैं? क्या है? व्हाइट, सफेद। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। हालेलुया। और वो पहाड़ जो है सुंदर वन के लिए प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध क्या है? खुशबू के लिए। देखो मैं कुछ लोग पास में आएंगे तो है क्यों आए लोग ना? एक बार क्या करता है, एक बार एक जगह पे मैं था, वहां पर एक ब्रदर ने क्या किया, वो आए, वो आकर क्या है बात करने लगे। बात करके हम लोग बात कर रहे थे, तो एक तीसरा व्यक्ति आया। तीसरा व्यक्ति जैसे आया ना, तो जो मुझसे बात कर रहा था वो क्या किया, वो दूर चला गया। तो बाद में इसको ऐसा क्या हो गया? तो मैं उसके पास गया, बोला क्या हो गया? नहीं वो भी आया ना, उसके पास से बहुत गंदा बास आ गया। हालेलुया। इसलिए चर्च में आने के समय में भी थोड़ा परफ्यूम लगा क्या हो। क्यों मालूम है? हालेलुया बोलेगा बाजू वाला बेशुद्ध नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाजू वाला चक्कर आके गिरना नहीं चाहिए। तो अच्छा कुछ लोग अभी आए था तो वो अच्छा खुशबू आ रहा है। हालेलुया। परफ्यूम लगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देवदार का वृक्ष जो है सुगंधित के लिए, सुगंध के लिए, खुशबू के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अभी जो पेड़ है, सुनिए ध्यान से, मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा 5वां अध्याय 6वां वचन। पहला राजा 5वां अध्याय 6वां वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। देवदार का वृक्ष क्या करता है? उसका वृक्ष की क्या लाभ है उसका? इसलिए मेरे लिए लबानोन पर्वत से देवदार काटने का आज्ञा दे। पहला राजा 5वां अध्याय 6वां वचन। हाँ अब पढ़िए। आज्ञा दे और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। आमेन। हालेलुया। सुनिए धीरे से हमें वचन को समझना है, सीखना है। क्या लिखा है वचन में? सुलेमान राजा वहां पर इस बातों को बता रहा है। क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि लबानोन जो देवदार की लकड़ी को काट के लेकर क्यों काट के लेकर आता है? जब उस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वो इसलिए बता रहा है कि परमेश्वर के मंदिर को बना सके। हालेलुया। देवदार की लकड़ी से परमेश्वर के मंदिर को सुलेमान राजा ने बनाया था। हालेलुया। दूसरा, उसने अपने घर को भी बनाया था। क्या बनाया था? परमेश्वर का मंदिर और राजमहल को कैसे बनाया था? देवदार की लकड़ी से बनाया। कितना अद्भुत देवदार का लकड़ी है। सुनिए, जो लकड़ी परमेश्वर के मंदिर के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो साधारण लकड़ी नहीं है। हालेलुया। वो लकड़ी जो है किससे दर्शाता है? पवित्रता को और जो है उत्कृष्टता के बारे में दर्शाता है। लिखना चाहते हैं तो लिखिए, जो पवित्रता और उत्कृष्टता को दर्शाता है, इसीलिए वो लकड़ी को जो क्या किया गया, काट कर परमेश्वर के मंदिर को और उसके राजमहल को क्या किया था? बनाया था। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए प्रियो, वो लकड़ी इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो मजबूत था। हालेलुया। वो लकड़ी जल्दी से सड़ती नहीं थी, वो लकड़ी जल्दी से खराब नहीं होती थी। वो लकड़ी जो है हजारों साल क्या रहता था? टिका रहता था। हालेलुया। जो पेड़ 1000 से 3000 साल तक जीवित रह सकता है, तो उसका लकड़ी कितना मजबूत
रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो प्रियो, सुलेमान का जो मंदिर, जो सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर और अपने राजमहल को ये लकड़ी से बनाया है। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि लकड़ी हमारे जीवन में क्या दर्शाता है, कितने लोग सीखना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप सोचते होंगे क्या पास्टर ये बता रहे हैं ना, इसका बताने के पीछे एक अर्थ भी है, वो सीखना है हमको। मेरे साथ मत्ती 16 अध्याय 18 वचन को पढ़िए। मत्ती 16 अध्याय 18 वचन। मत्ती 16 अध्याय 18 वचन। मत्ती 16 अध्याय 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए प्रियो, ध्यान से समझ, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ मत देखो, बाइबल में मत देखो, यहाँ पे क्या वचन में लिखा है? यीशु मसीह पतरस को बता रहे, क्या बता रहे हैं कि मैं तुझ में क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? जोर से बोलो, क्या बनाऊंगा? कलीसिया। क्या बनाऊंगा? कलीसिया। और क्या प्रबल नहीं होगा? अधोलोक के फाटक। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर जैसे यीशु मसीह ने पतरस को देवदार की लकड़ी के समान बनाकर बोल रहे हैं कि मैं तेरे द्वारा कलीसिया उत्पन्न करूंगा। सुनिए ध्यान से, आज परमेश्वर ने बता रहे आपको और मुझे कि प्रभु देवदार की लकड़ी के समान आपके द्वारा कलीसिया परमेश्वर बनाना चाहते हैं। परमेश्वर कलीसिया को आपके द्वारा सजावट करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा, वचन में लिखा है, धर्मी जन के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? कलीसिया को बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब जब कलीसिया के द्वारा बनाया जाएगा प्रियो, अधोलोक के फाटक उसमें राज्य, अधोलोक का चाबी उसमें क्या नहीं करेगा? काम नहीं कर। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि जब धर्मी लोग परमेश्वर के मंदिर को बनाएंगे, जब धर्मी लोग परमेश्वर के मंदिर के लिए रात दिन क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, ध्यान देंगे, तो परमेश्वर उस मंदिर को बनाने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रियो, वो देवदार की लकड़ी परमेश्वर आज आपको और मुझे बुला रहे हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 19 से 22 वचन, जल्दी पढ़िए। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 19 और 22 वचन। 19 और 22 वचन, 19 से 22 वचन। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय, जल्दी पढ़िए। 2 अध्याय 19 से 22। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन गया, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु कितना अद्भुत है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पवित्र लोगों के संगी होकर और परमेश्वर ने एक साथ परमेश्वर के निवास स्थान के लिए बनाया है। हालेलुया। मतलब प्रियो, आज जब आप यहाँ पर गए तो आप ये मत सोचो कि मैं ऐसे आया हूँ या कुछ तो एक नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर बता रहे हैं आप यहाँ पर इसलिए आए ताकि परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान आपके द्वारा बना जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत कार्य एक कलीसिया में करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आपके द्वारा परमेश्वर क्या लिखा वचन में, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए। हालेलुया। प्रियो, अब हमेशा क्या है ये सोचना है कि मैं प्रभु के लिए एक देवदार का क्या है वृक्ष हूँ, लकड़ी हूँ, ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, केवल ऐसा ही कलीसिया नहीं बनेगा। बनेगा क्या? लकड़ी को काट के, देवदार की लकड़ी को काट के क्या किया है, वहां पर उसका फिनिशिंग करके, उसे साइज में काट के वहां पर क्या किया है, परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए सारी सूची दी गई थी। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्या, सुनिए ध्यान से, रेनाल्ड बोम के जो एक पास्टर है, वो अभी नहीं है, उन्होंने कहा एक बात को कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका में सब विश्वासी, सुनिए, अमेरिका में सब विश्वासी अगर
अमेरिका के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे तो भी सब लोग नरक में जाएंगे। क्या बोला कि अमेरिका में जितने भी विश्वासी है सभी लोग अगर अमेरिका के लिए सबके लिए प्रार्थना करेंगे तो भी सारे लोग नरक में 100% जाएंगे, मतलब जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुनिए, घर में बैठ के सिर्फ प्रार्थना 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 करके उद्धार नहीं होने वाला है। प्रार्थना प्रार्थना करके क्या है, वहां पर लोग बदलने वाले नहीं है। सुनिए, उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक हम घर से बाहर निकलकर प्रार्थना घर में करके घर से बाहर निकलकर लोगों तक यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है और क्या करने वाला है, जब तक उनके कानों में जाकर हृदय में नहीं पहुंचता है तो उनके हृदय छीदेंगे। हालेलुया। तो कितना भी हम प्रार्थना करें घर में लोगों को उद्धार पाने के लिए, मैं आज बताना चाहता हूं, ये घर से लेकर उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते होंगे, लेकिन हम सब लोग प्रार्थना कर रहे लेकिन व्यर्थ है। प्रार्थना के साथ लोगों को सुसमाचार भी बताना जरूरी है। जब ये लोग तब तक नहीं उद्धार पाएंगे, ये लोग तब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे जब तक यीशु मसीह कौन है वो नहीं समझेंगे। हालेलुया। इसी के द्वारा कलीसिया बनाई जाएगी। वहां पर यीशु मसीह ने पतरस से क्या बोला, तेरे द्वारा मैं कलीसिया बनाऊंगा। मतलब क्या है, वहां पर उसने क्या किया पतरस ने, हम देखते हैं जब यीशु मसीह का सोडारोपण हुआ तो पतरस क्या किया, वहां पर जगह जगह जाकर अंधों को आंखें दिया, नंगरों को चलाया और प्रार्थना किया, घर में प्रार्थना किया, लोगों को सुसमाचार दिया, हर जगह जाकर क्या किया, प्रार्थना किया। प्रेरित की पुस्तक दूसरे अध्याय में क्या लिखा है, जब वो प्रचार कर रहा था, प्रचार करने के बाद सारे लोगों का हृदय छिद गए और लोग बोलने लगे कि अब हमें बताओ पतरस की हम क्या करें। लोगों ने क्या बोला, वचन में लिखा है, पतरस ने क्या बोला, पतरस ने बोला कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। प्रियो ध्यान से सुनेंगे, हम घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर जाकर सुसमाचार बताना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं पास्टर, अभी कैसे सुसमाचार बताएंगे, अभी कैसे हम लोगों को बताएंगे, इतना सताव चल रहा है, अगर हम जाएंगे तो हम हमें ही मारेंगे, हमें जेल में डालेंगे। यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य है वे लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। हालेलुया। वर्षों में एक वीडियो देखा था, वो पास्टर का नाम पता नहीं मुझे, उन्होंने क्या किया, एक शब्द बोला नहीं है, मार्केट में जाकर भीड़ के स्थान में जाकर बोर्ड बनाया है, एक बड़ा बोर्ड बनाया है, दो बोर्ड है, एक गले में लटकाया है और एक हाथ में लटकाकर, हाथ में ऐसे पकड़कर पूरे मार्केट में ऐसे खड़े हैं और थोड़ा आगे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। उस पे लिखा है यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह सत्य जीवन मार्ग है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, उसके सिवा हम स्वर्ग जा नहीं सकते। हालेलुया। यदि हम बोल नहीं सकते तो कुछ करके हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देवदार का लकड़ी जो है वहां पर लेकर जाकर उसके द्वारा कलीसिया बनाया। प्रियो, आपके द्वारा परमेश्वर वो एक बड़ी कलीसिया बनाना चाहते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर कलीसिया को वो बढ़ाना चाहते हैं। आपके द्वारा जब आप परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्मी लोग जब वो क्या है बढ़ेंगे तो कलीसिया भी बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार कलीसिया बढ़ने नहीं बढ़ने का कारण क्या होता है पता है, कौन कारण है, हम लोग हैं। क्यों, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, कलीसिया में जाकर भी क्या कर रहे हैं, एक साधारण अविश्वासी के समान बैठ जाते हैं। पास्टर ने बोला हालेलुया बोलो, हम भी हालेलुया बोलेंगे, पास्टर बोलेंगे आमीन, हम भी आमीन बोलेंगे, पास्टर वचन बता रहे चिल्ला चिल्ला कर हम सुनेंगे, फिर घर जाएंगे हम अपना काम करेंगे। ऐसे धर्मी लोग नहीं बनेंगे। ऐसे धर्मी के जीवन के द्वारा कभी भी कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रिय ध्यान से, यदि परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं ना, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा कलीसिया को बनाए, धर्मी बनना जरूरी है। देवदार की लकड़ी के समान हमारे जीवन में बनना जरूरी है। दूसरा हम देखेंगे परमेश्वर और क्या बताते हैं हमारे जीवन में। दूसरा कार्य कि देवदार की लकड़ी और क्या फायदेमंद है। होशे की पुस्तक 14 अध्याय 5वां 6वां वचन पढ़ेंगे। होशे की पुस्तक 14वां अध्याय 5वां 6वां वचन। होशे की पुस्तक 14वां अध्याय 5वां 6वां वचन। फोर्टीन उसका 5 और 6 वचन।
जल्दी से पांचवा 5-6 5 का 6 14 अध्याय 5 और 6 वचन। योएल के पहले इजराइल के लिए ओस के समान होगा, वह शोषण के समान फूले फलेंगे और लेबनान के समान जड़ फैलाएंगे। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? धर्मी लोग कैसे होंगे? यहाँ पे वचन में लिखा है धर्मी लोग क्या है? वो शोषण के फूल के समान फूले फलेगा, लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। हालेलुया। सुनिए, वहां पर देवदार की लकड़ी, जो देवदार का पेड़ है, उसकी जड़ें 1000 साल 3000 साल तक कैसा जीवित रहता है पता है? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। हालेलुया। मतलब क्या प्रभु का वचन बता रहे हैं? सुनिए, धर्मी लोगों के जीवन में एक सुगंध परमेश्वर देगा और वो सुगंध के द्वारा क्या होगा? यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? वो सुगंध फैलेगा। कहां पे फैलेगा? सुनिए, यहाँ पे देखो, लबानोन का वृक्ष वहां पर क्या है? देवदार का वृक्ष वहां पे है। कैसे समझ में आएगा? सुगंध के द्वारा। सही बात है ना? अभी ध्यान से सुनेंगे। प्रभु बता रहे जो धर्मी लोग होंगे उनके पास भी परमेश्वर एक अलग खुशबू देगा, और ये सच है। मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय 11 वचन। अभी कहां पर है श्रेष्ठ गीत? ये मत बोलो, कभी कभी आता है साल में 1-2 बार वचन। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय 11 वचन। हे मेरी दुर्बीन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है, तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन का सा है। आमेन। क्या लिखा वचन में? यहाँ पे दुल्हा दुल्हन से बता, मतलब यीशु मसीह कलीसिया से बता रहे हैं कि क्या है? तू, तेरे वस्त्र क्या है? सुगंध लबानोन का सा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अभी ध्यान से सुनेंगे। ये देवदार की खुशबू हमारे जीवन में क्या दर्शाती है? यहाँ पे स्पष्ट रीति से श्रेष्ठ गीत में ऐसे लिखा है कि आपके वस्त्र कैसे होंगे? अभी वस्त्र में सुगंध आना चाहिए करके लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? परफ्यूम यूज कर रहे हैं, और क्या? इत्तर, और क्या? कंफर्ट। दोनों के समय में कंफर्ट डालो, खुशबू अच्छा, वो क्या आएगा? हमारे शरीर और हमारे कपड़ा। लेकिन प्रभु और एक चीजों को बता रहे, क्या बताए? आत्मिक जीवन में भी खुशबू आना चाहिए। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन से खुशबू आना चाहिए। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखेंगे लबानोन विकास, सुंदरता और जो है सुखद जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। हालेलुया। हालेलुया। लबानोन, मैं फिर से बता रहा हूं, लबानोन जो है विकास, सुंदरता और सुखद जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमारे जीवन में क्या? मैं आज बहुत ही थोड़े में बता रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से और अच्छे से सीखो, क्योंकि इसका बहुत ही गहराई का मतलब है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़िए। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 वचन। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमेन। सुनिए, सुनिए, यहाँ पे क्या वचन में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो क्यों? परमेश्वर ने अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कहां पर? आगे वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों, नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आमेन। हालेलुया। अभी आसपास में बोलो, आप मसीह का सुगंध है। आप मसीह का सुगंध है। आप शैतान का दुर्गंध नहीं है। आप शैतान का बदबू नहीं है। बोले बोले बोले, आप यीशु मसीह का सुगंध है। आप यीशु मसीह का सुगंध हो। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
सुनिए अभी ध्यान से, देवदार का पेड़ जहां पर होता है वहां पर क्या है, लोग समझ जाते थे कि वो सुगंध के द्वारा कि वो क्या है, पेड़ है। ध्यान सुनेंगे, प्रभु ने आपको और मेरे लिए वो सुगंध दिया है। क्यों सुगंध दिया है? क्योंकि उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए हम क्या बनना चाहिए? हालेलुया। ये दो चीजों के लिए, दो लोगों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए और किसके लिए? प्रियो, आपके बाजू वाला नाश हो रहा है, आपके बाजू वाला नरक में जा रहा है, आपके रिश्तेदार नरक में जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके जो गहराई के दोस्त जो है, आप जहाँ पे काम करते हैं, जहां पर आप चलते हैं, वो सारे लोग क्या है, नरक के मार्ग में जा रहे हैं, नाश होने वाले मार्ग में जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, प्रभु बता रहा है कि मैंने देवदार के वृक्ष के समान मैंने आपको एक सुगंध दिया है, मसीह का सुगंध दिया है। वो सुगंध जो है ये दो प्रकार के लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्यों पहुंचना जरूरी है? ताकि वो नाश नहीं होना चाहिए, जो लोग नाश होकर नरक में नहीं जाना चाहिए। वो लोग एक दिन ये नहीं कहना चाहिए कि ये परमेश्वर उन्होंने हमें वो मसीह का सुगंध नहीं दिया है। हालेलुया। सुनिए प्रियो ध्यान से, यहाँ पे वचन में इस तरह से हम देख सकते हैं, प्रभु हमें बताता है वो सुगंध को लेकर आत्मा में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उन लोगों तक जाना है जो लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। धर्मी लोग मसीह का सुगंध बनकर संसार में जा रहे हैं। हम यहाँ पर वचन सुन रहे हैं किसके द्वारा? पता है, कई मिशनरी लोग यहाँ पर आए हैं, कई मिशनरी लोग आकर अपने लहू को आकर अपने प्राण को दिया है। हालेलुया। सबसे पहला थोमा यहाँ पर आकर क्या किया है? उसके प्राण को दिया, इसलिए आज आप और मैं यहाँ पर है। कई मार्टिन लूथर भी यहाँ पर आकर क्या किया? अपने प्राण को दिया है। बहुत सारे क्या है, उसने बाइबल को भी क्या किया है? ट्रांसलेशन किया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने जीवन में इतना दुख देखा फिर भी वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए मरा। क्यों पता है प्रियो? वो जान गया कि मैं इस भारत देश में आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं मसीह का सुगंध बनकर आया हूँ। मैं इस भारत देश में वो हर एक कोने में, हर एक स्थान में, हर एक नुक्कड़ में उन लोगों तक मैं पहुंचूं जो लोग जो है शैतान के दुर्गंध में, बदबू में, शैतान के पाप में, शैतान के अधर्म में, और जो शैतान उनको लेके जा रहा है उस मार्ग में है, मुझे उन तक पहुंचना है। हालेलुया। 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 सुनिए प्रियो, हम सबको पता होगा ना, जब थोमा इस भारत देश में आया, आने के समय में वो सबसे पहले कहाँ गया था पता है? केरला में जब गया, वहां पर कन्याकुमारी में, केरला में जब गया, वहां पर सबसे पहले ब्राह्मण लोगों के पास वो जा रहा था। ब्राह्मण लोगों को उसने देखा, क्या देखा पता है? ब्राह्मण लोग अपने लोटे को लेके क्या कर रहे? पानी ऐसा क्या कर रहे? सुनिए यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ क्या कर रहे? चढ़ा रहे पानी। तो क्या करने लगा? वो हमको बोला कि तुम्हारा परमेश्वर काम पर है, इधर है क्या उधर है? किधर है? इधर है क्या? तो पंडित लोग, बहुत सारे पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला ऐसा कैसा बोल रहा है? तो तुम बोल रहे तुम्हारा परमेश्वर ऐसे नीचे रहेगा, इसलिए वो नीचे ग्रहण कर रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है। तो क्या बोला पता है? अगर सच में आपका परमेश्वर जिंदा है, सच में अगर परमेश्वर स्वर्ग में है, तो पहले आप क्या करो? पानी को ऐसा उड़ाओ। अगर आपका परमेश्वर जिंदा है, अगर आपका परमेश्वर स्वर्ग में है, तो वो क्या करेगा? पानी ले लेगा। अगर नहीं है तो पानी नीचे गिरेगा। तो बहुत सारे पंडित लोग क्या करते हैं? अरे ये तो हमको पता है, ये तो होगा। क्या करे सब पंडित लोग? लोटे में पानी लेके ऐसा उड़ा रहे हैं, उड़ के नीचे गिर रहा है। बाद में कैसा संभव है? कुछ लोग अभी देखते हैं ना, हम लोग करते हैं ऐसा। तो मैंने क्या किया? लोटा लिया, पानी लिया, उसने बोला हे प्रभु तू जीवित है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, इस जल को तू कबूल कर ले। उसने क्या किया? जैसे जल उड़ाया तो जल नीचे नहीं गिरा, ऊपर चला गया। हालेलुया। वो सारे ब्राह्मण लोग आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा कि इसका परमेश्वर कुछ तो अलग है। इतने साल से हम पानी डाल रहे, आज तक हमें पता नहीं चला कि उसने ग्रहण किया कि नहीं किया, लेकिन आज ये आकर इसने ये बताया सच्चा परमेश्वर को, पूरा ब्राह्मण समाज बदल गया। क्यों पता है?
उसके टैलेंट के द्वारा नहीं, उसने कुछ तो जादू टोना किया उसके कारण नहीं है, उसके अंदर मसीह का सुगंध था। उस सुगंध को लेके जाने के समय में जो पंडित लोग वहां पर बैठे थे, उनके पास जाने के बाद तो उस मसीह का सुगंध कार्य किया कि मेरा यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय देवदार के वो वृक्ष के समान प्रभु ने हर एक को यहाँ पर बैठे हुए हर एक को वो परमेश्वर सुगंध देता है। मसीह का सुगंध है, वो सुगंध व्यर्थ जाने नहीं देना। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रियो क्या है? नाश होने वालों के लिए और किसी लिए? उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। दो प्रकार के लोगों के लिए हमें क्या करना है? सुगंध फैलाना है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे जवान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि क्या बैनर में लगे हुए हैं, मर गए हैं। हमें नहीं पता वो लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं सुना, लेकिन मैं एक बताता हूं, अगर आपके एरिया के अगर वो लोग रहेंगे तो उसका न्याय आपके ऊपर आएगा। क्यों पता है? कभी हमने हमारे क्षेत्र के लिए प्रार्थना नहीं किया। क्या प्रार्थना करें? प्रभु मैं, मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरे कलीसिया, बस। कभी हमने देश के लिए प्रार्थना नहीं किया, कभी हमारे समाज के लिए प्रार्थना नहीं किया, कभी हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं किया। मसीह का सुगंध जो है कैसा पता है? जैसे जैसे हम जाएंगे वो सुगंध फैलता जाएगा। क्या होगा? वैसा मसीह का सुगंध आपके अंदर है। कितना विश्वास करते हैं? वो सुगंध अंदर नहीं रहना चाहिए, वो सुगंध फैलता जाना चाहिए। पता आपको एक सेंट जो है, परफ्यूम जो है, अगर आप ज्यादा दिन तक उसको यूज मत करो, क्या हो जाएगा? वो खराब होगा क्या नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा? मसीह का सुगंध आपके अंदर जो है उसे खराब होने मत दीजिए। रख रख कर वो भी खराब होगा और आपका आत्मिक जीवन भी खराब होता जाएगा। प्रभु का वचन कहता है इसके लिए मैंने आपको नहीं सुना है, इसके लिए आप धर्मी नहीं बने हो, इसलिए इसके लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ रहे हो। प्रभु बता रहे मेरे पास वो सुगंध है, उसी के द्वारा मैं भी बचूंगा, मेरा परिवार बचेगा, मेरा समाज बचेगा, मेरा देश बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सुगंध प्रियो मेरा नहीं है, वो सुगंध मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा जल्दी से हम देखेंगे यशाया की पुस्तक 35वां अध्याय 2 वचन। यशाया 35:2। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगा। हाँ। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। आमीन। बस उसमें क्या लिखा है? उसकी शोभा किसके समान होगी? अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि लबानोन की महिमा उससे दी जाएगी। हालेलुया। मतलब ध्यान से सुनेंगे प्रियो, वो लबानोन की महिमा जो है हर एक विश्वासियों को परमेश्वर दे रहे हैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। क्या महिमा? लबानोन की महिमा। क्या महिमा? सुनिए अभी ध्यान से। लबानोन जो इस्राएल के उत्तर दिशा में जो था, जो बड़ा था, सुंदर था और क्या जो बड़ा था, सुनिए अभी ध्यान से, उसके द्वारा इस्राएल में अद्भुत कार्य होते थे। उसकी महिमा इस्राएलियों को दिया गया था। सुनिए अभी ध्यान से, यहां पर वचन में इस तरह से लिखा है परमेश्वर उसकी महिमा किसको देगा? पता है किसको देगा? हमें देगा। कितना विश्वास करते हैं? 60वां अध्याय 21 वचन पढ़िए। यशाया 60 उसका 21 वचन। 60वां अध्याय 21 वचन। 60:21। हाँ। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। सुनिए अभी ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी होंगे। सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम करेंगे। हाँ। जिससे तेरी महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं सबके सब तुम लोग, कोई विश्वासी नहीं रहेगा, कोई भी नामधराई क्रिस्ती नहीं रहेगा, कोई भी नाम के लिए कलीसिया नहीं आएगा। मैं आपको ऐसा बनाऊंगा कि सबके सब धर्मी बनेंगे। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? बोलिए मैं प्रभु के लिए धर्मी बनूंगा, मैं परमेश्वर के लिए फलता रहूंगा, सर्वदा देश का अधिकारी होऊंगा। हालेलुया। क्यों प्रभु बता रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की महिमा आप सबके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, जब प्रभु उसके लोगों को चुनता है, ऐसा ही नहीं चुनता है, उसका कारण होता है।
परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर होना ये छोटी बात, सुनिए, परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर होना ये छोटी बात क्यों पता है? वचन में लिखा है स्वर्ग उस परमेश्वर के लिए क्या है? छोटा है। स्वर्ग भी छोटा, जो बड़ा परमेश्वर समा नहीं पाएगा, उस परमेश्वर की महिमा आपके अंदर मेरे अंदर प्रभु दे रहा है। हालेलुया, कितना महान है। वचन में लिखा है पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, स्वर्ग उसका सिंहासन। वो परमेश्वर की महिमा आपको और मुझे देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन जल्दी से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10वां अध्याय 31 वचन 31। 10वां अध्याय 31 वचन 31। इसलिए तुम चाहे खाओ, हाँ, चाहे पियो, हाँ, चाहे जो कुछ करो, हाँ, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, वचन में क्या लिखा है? जो परमेश्वर उसकी महिमा हमें देना चाहते हैं, वो महिमा हमारे फायदे के लिए नहीं है। वो महिमा किसके लिए है? फिर से परमेश्वर को जाना चाहिए। मतलब जो परमेश्वर है वो महिमा इसलिए दे रहा है कि ये महिमा को पाकर हमें घमंड नहीं आना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहिए कि अरे मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, मैंने वो अभिषेक को पाया है, परमेश्वर के सामर्थ को पाया है, देखो मेरी प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो रहा है, देखो मेरे प्रार्थना के द्वारा ये निकल रहा है, ऐसा ऐसा निकल रहा है, उल्टियां हो रही है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ भी नहीं है प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हो रहा है। सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिली। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है प्रभु। हालेलुया। धर्मी क्या करेगा पता है? उस महिमा को पाकर वही महिमा को परमेश्वर को फिर से देगा। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? जो कुछ तुम खाओ, जो कुछ तुम पियो, सारे बातों में किसकी महिमा होनी चाहिए? हालेलुया। मतलब क्या है? जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी पियो। हम होटल में जा रहे हैं, हम शादी में जा रहे हैं, खाने के समय में परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? हालेलुया। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, प्लेट लेते हैं, प्लेट में पहाड़ जैसा बना देते हैं, सारा आइटम एक साथ लेंगे खाना। फिर लोग क्या बोलेंगे बताए? 10 साल से भूखा था लगता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन ज्यादा नहीं लेना। विश्वासी लोगों के अंदर ये आदत बहुत खराब है। कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा आदत होना चाहिए। कैसा आदत होना चाहिए? सामने जब भी हम जाएंगे, किसी के घर में जाते हैं, किसी के मतलब शादी में जाते हैं, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। नहीं नहीं बोल के लो चलेगा, हालेलुया। नहीं नहीं बोल के लो चलेगा, लेकिन बुक्कड़ जैसा मत लो। बुक्कड़ जैसा जो भी हम करते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं किसी क्या है काम पे जा रहा हूं, मैं रास्ते में चल रहा हूं, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। मेरे बातों के द्वारा मैं किसी को, सुनिए, मैंने किसी को टॉन्ट मारा, किसी को अगर मैंने गाली दिया, वहां पर क्या हो जाएगा? वो लोग अविश्वासी रहेंगे तो वो उद्धार कभी क्या बोलेगा? अरे वही चर्च में जाके गाली सीख रहा है, वही चर्च में जाकर क्या है ये सब कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे? सुनिए ध्यान से, नीति वचन में ऐसा लिखा है कि तेरे बोलने से लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मतलब जो भी हम बोलेंगे प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ रह के उनकी भाषा नहीं बोलना चाहिए, उनके साथ रह के हमारी भाषा वो लोग सीखना चाहिए। हमारी भाषा क्या है? ये। हालेलुया, हमारी भाषा ये है। प्रभु क्या बोलता है? एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल। एक फिलिस्तीन मुस्लिम व्यक्ति के बारे में मैं गवाही देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने उनकी गवाही को मैंने सुना था। फिलिस्तीन मतलब फिलिस्तीन मुसलमान, वो क्या कर रहे थे? वो एक बोलते ना मौलाना टाइप था, तो क्या करता था? लोगों को सिखा रहा था, बहुत अच्छे से प्ले करके सिखा रहा है। सिखाने के समय में उसने ये सोचा कि मैं क्या करूंगा, बोलते ना वो क्या मक्का मदीना है क्या है, उसको वहां पर जाके क्या करूंगा, मैं मेरा जो भी पाप है या जो भी है वो करके मैं वापस आ जाऊंगा। तो क्या हो जाता है, एक जन क्या के एक बार एक व्यक्ति क्या करके उसके पास आकर उसे यीशु के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है?
तो वो बता रहे मैं मुस्लिम हूं, तू मुझे यीशु के बारे में क्यों बता रहा है? इसके बारे में फिर भी वो यीशु मसीह के बारे में बता के चला जाता है। सुनिए अभी ध्यान से, यहां पे देखो, जब वो यीशु मसीह के बारे में बोल के चला जाता है तो क्या करता पता है? वो बाइबल को लेता है, बाइबल खरीदता है, बाइबल को लेता है और वो क्या करता है पता है? बाइबल को लेकर पढ़ता है। क्या पढ़ता है पता है? कि यीशु मसीह क्या है। मत्ती पढ़ता है, मरकुस पढ़ता है, लूका पढ़ता है, यूहन्ना पढ़ता है, ये 4 पुस्तकों पढ़ता है। उस पुस्तक में वो ये देखता है यीशु मसीह बताते हैं अपने शत्रु से प्रेम करो। क्या बता रहे? तू बोल रहा है पढ़ के कि अपने शत्रु से प्रेम करो। मुझे तो अभी ऐसे ऐसे बातों को सिखाया था और उसको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा था। काय का ट्रेनिंग दिया जा रहा था? ISI का ट्रेनिंग दिया जा रहा था, जो पाकिस्तान में जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसका ट्रेनिंग भी उसको दिया जा रहा था। सुनिए, आतंकवादी, हाँ, उसका ट्रेनिंग जब दिया जा रहा था वहां पे उसको क्या सिखाया जा रहा था पता है? सभी लोगों को मारना है। हमारे सामने बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हैं, सबको हमको मारना है, किसी पे दया नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे क्या है? शत्रु है। क्या है? लेकिन जब उसने बाइबल खोला, उसने सीखा यीशु मसीह बताया अपने शत्रु से प्रेम करो, तो उसके मन में सवाल आया। क्या सवाल आया? कि जब मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरे अल्लाह का जो है 100 नाम है, 100 नाम में एक नाम में ऐसा नहीं है कि शत्रु को क्षमा करो, लेकिन सब में यह लिखा है कि शत्रु को मारो। तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि ये यीशु में कुछ तो अलग बात है कि वो कह रहा है अपने शत्रु से प्रेम करो। हालेलुया। दूसरे लोग सिखाते हैं शत्रु से नफरत करो, शत्रु को मारो, लेकिन मेरा यीशु बताता है शत्रु से प्रेम करो। उसका जीवन उसी समान बदल गया प्रिय। उसी समान उसने अपने मित्र को, जो क्रिश्चियन था जॉर्ज, उसको बुलाया, उसको बोला और मैं यीशु के बारे में सुनना चाहता हूँ, और मैं यीशु के बारे में क्या है जानना चाहता हूँ। सुनिए प्रियो, उसने जनवरी 1986 में उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत उसे पवित्र आत्मा मिला। आज वो परमेश्वर का सेवा कर रहा है। एक वचन के कारण, एक शब्द के कारण, क्या शत्रु से आज हम प्रभु के सुगंध को और परमेश्वर के महिमा को किस प्रकार से फैला रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जब उसकी महिमा को हमें देता है, उसकी महिमा में जब हम भरते हैं प्रिय, उस महिमा को किस प्रकार से हम लोगों तक प्रकट करते हैं। हालेलुया। क्या हम हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो महिमा हम फिर से परमेश्वर को सौंपते हैं? हालेलुया। जब एक पापी उद्धार पाएगा तो परमेश्वर स्वर्ग में आनंदित होगा। हालेलुया। मत्ती 5वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय 16 वचन। मत्ती 5वां अध्याय 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, जो पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करे। हालेलुया। कैसे महिमा करेंगे? वचन में क्या लिखा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने क्या करना चाहिए? चमकना चाहिए। हालेलुया। वो उजियारा जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से आपके जीवन में दिया है प्रियो, ताकि आप अंधकार से ज्योति में आए, और वो ज्योति जब आपके जीवन में चमकता है, आपके भले कामों को देखकर लोग उस ज्योति को पाएंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। भले काम करना मत छोड़ो। दूसरे वचन में लिखा है कि भले काम करने में तत्पर रहो, क्योंकि क्या पता जब आप भला काम कर रहे हो तो सामने वाला उद्धार पाएगा। दूसरा बात, यीशु मसीह एक वचन में ऐसा बताता है, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे नहीं खिलाया। मतलब क्या है प्रियो? जब हम शत्रु से प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर जब शत्रु के रूप में आपके पास आएगा, एक नंगा व्यक्ति के समान जब आपके पास आएगा, भूखा व्यक्ति के समान आपके पास आएगा, तो अगर आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, आप जब उसे खिलाएंगे नहीं, आप यदि उसको क्या है कपड़ा नहीं देंगे, तो यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? मैं नहीं जानता आप कौन है। क्या हो रहा है यीशु मसीह?
हालेलुया। भले काम मतलब ये नहीं कि गरीबों को खिलाना, भले काम ये नहीं है कि जो है मैं अच्छाई करना नहीं है प्रियो, भला काम ये भी है कि शत्रुओं से मुझे प्रेम करना है, भला काम ये भी है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में परमेश्वर जो चाहता है मैं वो करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो यहाँ पे वचन मिलेगा, हर एक भले काम करते जाओ, क्या पता स्वर्गदूत आपको आकर दर्शन भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस जब प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने के समय में बड़ी रोशनी उसके पास आई, स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया। स्वर्गदूत ने क्या बोला पता है? क्या बोला? किसको पता है वचन? क्या बोला स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को? बोलिए। तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर। हाँ, दान मतलब जो चर्च में दे रहे वो दान नहीं है। सुनिए, वहां पे बता रहे कि तेरी प्रार्थना जो तू तेरे घर के लिए, तेरे घराने के लिए, क्या तेरे देश के लोगों के लिए जो तू प्रार्थना कर रहा है, तू दान जो लोगों को दे रहा है, जो गरीब ने, जिनको कपड़ा नहीं है, भूखे हैं, जब तू उनको दे रहा है, वो सारी चीजें कहां पे सुनाई गई है। हालेलुया। तैयार रहिए, धर्मी बनकर जब आप प्रार्थना करेंगे, तैयार रहिए जब धर्मी बनकर आप दान देंगे, तैयार रहिए जब आप भले काम करेंगे, प्रभु स्वर्गदूत आपके घर में भेजेगा। और स्वर्गदूत को आप देखेंगे और स्वर्गदूत आपसे कहेगा, मेरे प्रिय बेटी, मेरा प्रिय बेटा, देख तेरी प्रार्थना, तेरा दान मेरे खुदावन परमेश्वर ने उस स्वर्ग के सिंहासन पर से सुन लिया है। हालेलुया। उस समय में हम धन्य हो जाएंगे, उस समय में हम कहेंगे प्रभु पिता तुझे धन्यवाद, क्योंकि अब तक प्रभु मैंने जो भी किया है भला काम वो तेरी महिमा के लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये तैयार हो जाइए उसके आगमन के लिए, उसके उपस्थिति के लिए, ताकि वो परमेश्वर जब आए, वो परमेश्वर हमें धर्मी देखकर उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा को पाकर वो अपने राज्य में हमें लेकर जाए। हालेलुया। वो उसकी महिमा में नहीं है प्रियो, वो उससे यहीं पर छोड़ देगा। जो उसके पवित्रता में नहीं है प्रियो, वो उससे यहीं पर छोड़ेगा। जो उसके सुगंध में नहीं है प्रियो, वो यहीं पर उसे छोड़ देगा। जो उसके उपस्थिति में बना नहीं रहता है प्रियो, वो उसे यहीं पर छोड़ देगा। सुनिए ध्यान से प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है, लबानोन के देवदार के नाई मैं तुझे क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। वो देवदार का वृक्ष जैसा है, प्रभु चारों तरफ आपको बढ़ाना चाहते हैं। आपकी आत्मिकता में, आपके शारीरिकता में, आपके आत्मिकता में, सारे चीजों में प्रभु आपको बढ़ाना चाहते हैं। कितने लोग ग्रहण करना चाहते हैं? हालेलुया। उन 4 चीजों को जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ। 4 चीजें कि धर्मी लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या क्या आशीष देना चाहते हैं। अब तक हमने देखा लबानोन देवदार के वृक्ष के बारे में, अभी हम देखेंगे धर्मी क्या आशीष पाएंगे। जल्दी से 4 कार्यों को बताकर हम प्रार्थना करेंगे। वचन को पढ़ेंगे, याकूब 5वां अध्याय 16 वचन। धर्मियों के लिए क्या क्या आशीष है? याकूब 5वां अध्याय 16 वचन। जल्दी से, याकूब 5वां अध्याय 16 वचन। हाँ, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। वचन में सबसे पहला आशीष, धर्मी लोग जब प्रार्थना करेंगे तो उनका एक भी शब्द प्रभु गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वचन में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं? मुझे बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि एलिया के समान स्वर्ग से मैं अग्नि को लेकर आऊं? कितने लोग चाहते हैं कि जब मैं धर्मी बनकर प्रार्थना करूं मुर्दा जिंदा होना चाहिए? हालेलुया। सच में मैं हमेशा, मेरे मन में एक बात रहता है, जब भी मैं मुर्दों को देखता हूँ ना, मेरे मन में एक रहता है कि मैं जाके प्रार्थना करूं और वो उठ खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अपने आप को हल्के में मत लो। जब आप धर्मी बनेंगे ना, जब आप धर्मी बनने के लिए प्रार्थना करेंगे ना, जब धर्मी बनकर आप परमेश्वर में जिएंगे ना, तो गारंटी लिख के देता हूँ, आपके हर एक कार्य असंभव है ना, वो संभव परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? 16 वचन में, 15 वचन में ऐसे लिखा है, एलिया आपके समान, मेरे समान दुर्भोगी मनुष्य था। उसके 2 पंख नहीं थे, उसके पास कुछ ऐसा कार्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनिए। एक बड़ी बात को मैं बताना चाहता हूं, सुनिए। वो स्वर्ग को
स्वर्ग में से आग को लेकर आया, वो साधारण मनुष्य नहीं था। बताओ कैसा? मैं बताता हूँ। वो अग्निमय व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? अग्निमय व्यक्ति था। कैसे? सुनिए, पूरे बाइबल में किसी ने भी प्रार्थना की आग उतरा है क्या? सदोम गोमोरा में सिर्फ परमेश्वर ने क्या किया? तो वो प्रार्थना किया, स्वर्ग में से आग उतरा। सुनिए अभी ध्यान से, जब एलिया और एलिशा जब जा रहे थे, क्या हुआ प्राय? एलिया और एलिशा जब जा रहे थे रास्ते से, तो वहां पर क्या आया? उसको स्वर्ग लेके जाने के लिए क्या आया? अग्निमय व्यक्ति के लिए अग्निमय रथ ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया। साधारण रथ में वहां पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखिए, वो बाद में कीजिए, छोड़िए, बाद में कीजिए। यहाँ पर देखिए सब लोग, कुछ इंपॉर्टेंट प्रबोध पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। साधारण व्यक्ति के लिए साधारण मृत्यु होगी, लेकिन असाधारण व्यक्ति के लिए असाधारण परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और एलिया ने जब प्रार्थना की, अग्नि उतरा। वो अग्निमय व्यक्ति, जब वो एलिशा और एलिया जब जा रहे थे, अग्निमय रथ उतरा। प्रभु जान गया ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके लिए विशेष अग्निमय रथ भेजना जरूरी है। हालेलुया। जब वो बैठ के जा रहा है, एलिशा क्या कर रहा है? ओ मेरे गुरु, तू चला गया। सुनिए प्रियो, वो गुरु चला गया, लेकिन गुरु ने क्या क्या बताया? अपनी शॉल, अपनी चादर जब उड़ाया, वही अग्नि किसके ऊपर उतरी? हालेलुया। वही अग्नि प्रभु आपके जीवन में देना चाहते हैं प्रियो। आप अपने आप को हल्के में मत लो। मैं प्रभु का दास हूं, मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं, और जब मैं प्रार्थना करूंगा असंभव संभव होगा। हालेलुया। स्वर्ग से अग्नि जरूर उतरेगी। एलिया के साथ क्या, मेरे साथ भी परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा आशीष देखेंगे जल्दी से। भजन संहिता 37 अध्याय 25, 37:25। भजन संहिता 37:25, जल्दी से, ज्यादा समय हो गया है, जल्दी पढ़ेंगे। 37:25। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। सुनिए प्रियो, क्या लिखा है वहां पे? बताया गया है, दाऊद बता रहा है, मैंने जिंदगी भर, बचपन से लड़कपन, सारी चीजों में मैंने देखा, उम्र में देखा। क्या देखा? धर्मी कभी भी त्यागा हुआ, धर्मी के वंश कभी भी, मतलब भीख मांगते हुए नहीं देखा। कभी विश्वासियों को रास्ते में भीख मांगते हुए देखा है क्या? क्यों? वचन में लिखा है, धर्मी जन के बच्चे कभी भीख नहीं मांगेंगे, धर्मी जन के बच्चे कभी भी टुकड़ों के लिए तरसेंगे नहीं। क्यों लिखा है? धर्मी लोग जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को आशीषित करता है। दूसरा क्या है? प्रभु धर्मी के द्वारा उसको और उसके वंश को भी आशीष करे। हालेलुया। तीसरा देखेंगे, भजन संहिता 5वां अध्याय 12 वचन। भजन संहिता 5वां अध्याय 12 वचन। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। क्या लिखा वचन में? अनुग्रहकारी। हालेलुया। सुने प्रियो, धर्मी के जीवन में 24 घंटा परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। कितना विश्वास करते हैं? अनुग्रह पाना बहुत मुश्किल है, पता है आपको? प्रभु का अनुग्रह सबके लिए नहीं है। प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए भी यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? धर्मी बनना है। हालेलुया। प्रभु अपने धर्मी बच्चों को चारों तरफ क्या करेगा? अनुग्रह ही अनुग्रह देगा, अनुग्रह ही अनुग्रह देगा। अंकुर नरेला पास्टर ने एक बार ऐसे बताया, क्या बताया? उन्होंने ऐसा बताया, हमारे कलीसिया में ऐसा अनुग्रह है जो अनुग्रह कहीं भी देख नहीं सकते। हालेलुया। ये भारत देश में सबसे बड़ी कलीसिया उनका ही है। कितना है? लाखों से ज्यादा है। सच में प्रियो, वैसा अनुग्रह हमारे जीवन में यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं। प्रभु ये नहीं बता रहे सिर्फ एक पास्टर के लिए नहीं है, धर्मी लोगों के लिए बता रहे। कितना विश्वास करते हैं? आखिरी हम देखेंगे धर्मी लोगों के लिए क्या आशीर्वाद है। यशाया 57:1 और 2। यशाया 57वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। हाँ। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया है कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को खोजता है,
जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन को लेने के लिए मेरा यीशु आएगा और वो अपनी खाट पर बिठाएगा। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष है। क्या वचन में लिखा है? लोग समझेंगे अरे इतना प्रार्थना कर रहा है, इतना वचन कर पढ़ रहा है, इतना प्रार्थना प्रार्थना वचन वचन, इतना प्रभु प्रभु बोल रहा है, लेकिन मरने के बाद क्या बोल रहे हैं लोग? अरे वो नाश हो गया, मर गया। क्या लिखा वचन में? चिंता नहीं करता। हालेलुया। क्या नहीं करना चाहिए? चिंता। लेकिन वचन में क्या लिखा है? प्रभु इसलिए उठाता है ताकि आने वाली विपत्ति से वो बच जाए। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आने वाली विपत्ति से प्रभु आपको बचाना चाहते हैं। आने वाली विपत्ति से, आने वाले शैतान के खाने से और परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु बता रहे हैं, धर्मी लोगों को मैं अपने राज्य में लेके जाने वाला हूँ। धर्मी लोगों को मैं अपने राज्य में अपने सिंहासन के दाहिनी ओर बिठाकर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और वो लोग किससे प्रार्थना किए। उन लोगों ने अब तक अपने जीवन को कैसे पवित्रता में रखा, कैसे धर्मी बनकर प्रभु की उपस्थिति में रखा है, उसका प्रतिफल देने के लिए प्रभु संसार में आने वाला है। हालेलुया। कितना अद्भुत आशीष है। क्या लिखा है? सिर्फ विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएगा। सुनिए वचन में क्या लिखा है? बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कम है। चुने हुए कौन है बताए? वही धर्मी लोग। हालेलुया। आप और मैं। हालेलुया। धर्मी स्वर्ग जाएगा। कितना विश्वास है? आइए अपने आंखों को बंद करके इस समय में अपने स्थान पर खड़े होकर अपने आंखों को बंद करके इस समय में हम